आज एक फिर पेपर में हमने पढ़ा कि एक स्टूडेंट जिसका रिज़ल्ट आया बोर्ड का और उसमें कुछ परसेंट 2 से 3% मार्क्स कम आया, उसने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड है या मर्डर, समझ में आ रहा है? मतलब उसके माइंड में ये किसने भरा कि तुम्हारा 2% अगर मार्क्स कम रहेगा तो जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये ना उसको कोई सपना आया, ना उसको कोई ऐसा कहीं बुक में लिखा रहता है कि आपका 1% मार्क्स कम आ गया तो आपको जो है आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। 10th फेल बच्चे आज मार्केट में सक्सेस अच्छे पोजीशन पर हैं। जो पढ़े ही नहीं है, 10th भी पास, क्या 5th भी नहीं पास है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मार्केट में अच्छे से अच्छे पोजीशन पे हैं। मिलियनेयर जो भी हो, मतलब एक बिजनेस में बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सुसाइड है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको बताना जितना, और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन की होती है उनके साथ खड़े रहना, पीछे नहीं और ना आगे, उनके साथ खड़े रहना और ये समझाना कि आप अपना बेस्ट दें। समझ में आ रहा है? आप अपना बेस्ट दें। आपने ट्राई किया, फेल वही करते हैं, कम मार्क्स उन्हीं का आता है जो बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका फेल पास से कोई मतलब नहीं है। आपका नंबर कम आया मतलब थोड़ी मेहनत कम रह गई, और करना है। अगर आप कैपेबल हैं तब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से जो है ना समझाइए, बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाइए, क्योंकि ठीक है उनकी कमजोरी पे ज़्यादा वर्क ना करके, चाहे स्कूल हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपना पैसा बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कुछ बहुत कम ही ऐसे टीचर हैं जो पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट पे अच्छे तरीके से जो है ना फोकस कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हाँ ये बच्चा बहुत आगे करने वाला है, अपने हुनर के बेसिस पे, अपने काबिलियत के बेसिस पे, तो उस पर वो ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत कम टीचर मिलेंगे आपको, 1%, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, ऐसे कोई नहीं। सब बिजनेस, सबको अपना टारगेट पूरा करना है, मजबूर भी है कुछ लोग। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये कहें कि बेटा कुछ नहीं, आप बस ठीक है, मान लेते हैं किसी बच्चे का 2% कम हो गया, क्या हो गया बाबा, आगे पूरी लाइफ पड़ी है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, ऐसा मैं हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, या जो अभी देख रहे होंगे वो एनालाइज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि बच्चा बहुत वीक है, लेकिन उस बच्चे पे वर्क नहीं कर रहे हैं कि वो वीक क्यों है। वो मैथ और साइंस में वीक है, हम उसको वीक स्टूडेंट बोलते हैं। नहीं इंटरेस्ट है उसको मैथ साइंस में, क्या दिक्कत है? अदर सब्जेक्ट्स पे देखिए, क्या उसके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, हिंदी में मार्क्स अच्छे हैं, SST में मार्क्स अच्छे हैं, तो वो स्टूडेंट अच्छा है। पूरे साल हम लोग साइंस मैथ, साइंस मैथ, साइंस मैथ, कोचिंग भी साइंस मैथ, स्कूल में भी बच्चा जा रहा है साइंस मैथ, घर में भी जो बोला जा रहा है कि साइंस पढ़े, मैथ पढ़े, और उस साइंस मैथ के साथ साल भर बच्चा टाइम बिताता है और बाद में रिजल्ट क्या आता है? कम। और उन सब्जेक्ट में जिसमें आसानी से वो कर सकता है, उसका इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट में, उस पर हम लोग फोकस करने के लिए नहीं कहते हैं। ये हमारी कमजोरी है एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए जो भी उसके इन्वायरमेंट में है, जो उसको समझ रहे हैं। ये तो जब तक हम सब मिलकर ये चीज़ नहीं करेंगे कि उनको ये बताएं कि नंबर बस वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा, या जिस बोर्ड की, या जिस चीज़ की कंपटीशन की प्रिपरेशन किए, आपने इतना परसेंट ही प्रिपरेशन किया, तभी वो इतना परसेंट आया है। ठीक है, अगर थोड़ा और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसके साथ भी आप आगे जाइए। आप नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट डिग्री में, नेक्स्ट हायर एजुकेशन में आप अपना जो है ना ये करिए, हार्ड वर्क करिए, तो उस पर जो है आपका रिजल्ट देखा जाएगा। लेकिन इतना प्रेशर बना देना कि बेटा तुम्हारा 2% कम आया, 96 नहीं आया, 94 आ गया, 92 आ गया, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लाइफ ख़त्म। बच्चे हड़बड़ाहट में उनको लगता है कि इसके बाद कुछ जीवन ही नहीं है। अरे पूरा ज़िंदगी पड़ा है, ये समझाना होगा। एज ए गार्जियन और एज ए टीचर सबसे विनती है हमारी कि आप इस पोजीशन पे अपने बच्चे के साथ खड़े हों और उनको अच्छे से सॉफ्ट तरीके से जो है ना आप ट्रीट करें कि बेटा कोई नहीं, अगर ऐसा रहे, ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद, स्टार्टिंग से उनको मोटिवेट करें ना।
नंबर ज़्यादा लाना है, अच्छी बात है, बढ़िया है, एकेडमिक में जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन नंबर ज़्यादा नहीं आने के कारण आप जो प्रेशर डालते हैं ज़बरदस्ती का, करना धरना कुछ नहीं है, और ज़बरदस्ती का प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारा नहीं आया, उसका देखो। कंपैरिजन कभी मत कीजिए। सबसे शार्प और इनविजिबल वेपन जो है अभी स्टूडेंट के लाइफ में, वो है कंपैरिजन। चाहे वो टीचर कर रहे हों, चाहे वो पेरेंट्स कर रहे हों, ये इनविजिबल वेपन है कंपैरिजन। कभी कंपैरिजन मत कीजिए, ये बच्चे को अंदर ही अंदर जो है ना ख़त्म कर देता है कि वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो तुमसे ज़्यादा बेटर है, वो तुमसे। कंपैरिजन कभी नहीं। सारे बच्चे अपने अपने जगह पे 100% हैं, उनके 100% एनर्जी का यूज करने की कोशिश कीजिए। उनको उस तरह के इन्वायरमेंट में समझिए कि वो बच्चा चाहता क्या है। समझ में आ रहा है?